जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने यूपी लेखपाल का परीक्षा दिया है तब से आप लोग के मन में एक डाउट चल रही है सेफ स्कोर को लेकर। क्या मैं सेफ हूं या नहीं हूं, मेरा इतना नंबर सही हो पा रहा है, मैं इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं या की हूं, मेरा इतना गलत है, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में लगातार घूम रही है। इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगी, कट ऑफ कितना जाएगी, फाइनल कट ऑफ, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में करके देंगे। अगर चैनल को पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी लेखपाल से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। साथ ही बात करेंगे 50,000 कैंडिडेट का डाटा के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए। इस सभी जानकारी आपको एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम हाईलाइट के बारे में, एक बात कर लेते हैं। तो टोटल इसमें 7,994 यानी कि लगभग 8,000 के अप्रॉक्स में टोटल पोस्ट निकाली गई थी। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए कि एग्जाम में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए, तो लगभग 3,10,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे हुए थे। शॉर्ट लिस्ट कितने किए गए थे, तो शॉर्ट लिस्टेड की अगर बात किया जाए तो 3,66,712 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाना था। यानी कि 7,994 पोस्ट के लिए 45 गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाना है, यानी कि 45 सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए गए, यानी कि 3,66,712 होते हैं 45 गुना 7,994 का। बात करते हैं टोटल एप्लीकेशन कितने इसमें भरे गए थे, तो 8,90,000 यानी कि अप्रोक्स 9 लाख के अप्रोक्स में इसमें टोटल फॉर्म भी भरे गए थे। एग्जाम आपका 21 मई को रहा, तो काफ़ी ठीक ठाक एग्जाम था, वन डे एग्जाम था, तो काफ़ी बढ़िया रहा, ज़्यादा शिफ्ट नहीं देखने को मिली। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, नॉर्मल सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक दोनों देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम 2025 कैटेगरी वाइज अगर जानेंगे तो जनरल में 3205, ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 792, ओबीसी में 2158, एससी की बात किया जाए तो 1679 और एसटी की बात किया जाए तो 160 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। यह जो आपको डाटा बताया गया टोटल कैटेगरी वाइज डाटा आपको बताया गया है। आई होप ये सारा डाटा आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हाईलाइट ऑफ द एग्जाम, जो आपको एग्जाम के हाईलाइट पॉइंट है उसको बताने वाले हैं। यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कट ऑफ एनालाइज करने से पहले, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को अंतिम में जाकर ये पता चलता है कितना कम या इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे हो गया। तो ये सारे आप लोग देखते नहीं और डायरेक्ट आप कट ऑफ के पास पहुंच जाओ तो क्या कुछ नहीं समझ में आएगा। बात करते एग्जाम को लेकर तो आपका ऑफलाइन में मोड में आपका एग्जाम हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन था। बात करते टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ है और टोटल 100 मार्क्स का, यानी कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 100 नंबर में से बनने वाला है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। हाँ, पहले अगर बात करें तो पहले 80 नंबर से बनते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब डायरेक्ट आपको 100 नंबर से बनती है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, एग्जाम ड्यूरेशन कितने घंटे का था, तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहा देखने को मिला है। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिला है। साथ में अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन डिडक्ट यानी कि काट ले जाएंगे सही में से। ये आपका निगेटिव मार्किंग का फंडा इसमें देखने को मिली है। आई होप ये सभी डाटा आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, एग्जाम इसमें आपको टोटल 3 भागों में लिया गया था, यानी कि 3 पार्ट में आपका टोटल पेपर आपको देखने को मिला है। जिसमें पार्ट 1 की अगर बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 65 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यानी कि 65% वेटेज के साथ आपका जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं बात किया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका पार्ट 2 में देखने को मिला था। ये इसमें आपको 15% वेटेज के साथ इसमें आपको पूछा गया था प्रश्न, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया था। वहीं बात किया जाए पार्ट 3 यानी कि उत्तर प्रदेश जीके यानी कि यूपी जीके से, करंट अफेयर से, स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ से आपसे पूछा गया था, यानी कि वहाँ के कल्चर के बारे में पूछा गया था, यूपी के सारा कुछ आपको फेस्टिवल वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपका क्वेश्चन कितना सही हो पा रहा है और आपने कितना गलत किया, आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो पेपर को एनालिसिस किए हैं, रिव्यू किए हैं और वहाँ आपका आप आंसर किससे अपना अप्रोक्स आप मिला सकते हैं कि हाँ इतना क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, 1-2 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इसमें बात किया जाए उत्तर प्रदेश जीके से, यूपी जीके से, तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 20 मार्क्स को लेकर। चलिए बात करते हैं कौन सा ईजी, मॉडरेट और हार्ड आपको पूछा गया था, पार्ट 1, पार्ट बी या पार्ट सी। सबसे पहले बात किया जाए तो पार्ट ए आपका जो प्रश्न पूछा गया था आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न देखने को मिला, पार्ट बी मॉडरेट टू हार्ड, और पार्ट सी की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट आपसे पूछा गया
गया था। जी हाँ दोस्तों, पार्ट सी आपका इजी टू मॉनिटर था, यूपी जीके से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जहाँ तक बच्चों का रिव्यू इसमें देखने को मिला, जो मेरे पास 50,000 प्लस कैंडिडेट का डाटा आपको जो देखने को मिला था, उसके अनुसार अगर बताएं तो सभी कैंडिडेट यूपी जीके से काफ़ी ठीक-ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। जो एवरेज बच्चे एवरेज कोई भी किताब अगर यूपी जीके से उठाकर पढ़ लिए, वह लगभग सही कर पा रहे हैं। वहीं बात किया जाए कंप्यूटर को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है कंप्यूटर को लेकर। कंप्यूटर में टोटल आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें अगर बात किया जाए तो एवरेज स्टूडेंट ऐसे हैं, जो 50,000 डाटा के साथ मैं आपको बता दूं, तो एवरेज स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 से 8 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं एवरेज। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, अभी तक बच्चों ने यही जवाब दिया, पता ही नहीं चल पाया कि 7 से 8 क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन हाँ, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा था कि जो हाँ नॉर्मल था, बेसिक लेवल का था, वो सभी से बन चुका था। वहीं बात का जनरल अवेयरनेस से लेकर, तो इसमें लगभग 55 58 के अप्रॉक्स में सभी बच्चों का सही हो पा रहा है। ठीक है, आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, लगभग में बात किया जाए 55 या 58 के जो इतने कितने कैंडिडेट हैं 50,000 में से, लगभग बात किया जाए तो 10 से 12,000 कैंडिडेट हैं ऐसे हैं जो 58 के अप्रॉक्स में सही कर पा रहे हैं। बाकी सभी लोग की अगर बात किया जाए तो 50 45 बोल रहे हैं। बाकी ये और भी डाटा इसके साथ इंक्रीज किया जा सकता है। आंसर की आने के बाद या और भी डाटा आने के बाद कैंडिडेट का इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मेरे पास 50,000 कैंडिडेट का डाटा है, कल या 2 दिन बाद तक मेरे पास 1 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा आने वाला है, तो उसके अनुसार ही भी आपको मैं बताने वाला हूँ। एक-एक करके सारा एनालिसिस आपको मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका एग्जाम पैटर्न पूछा गया था ऑफिशियली आपको सारा डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पार्ट ए में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहीं इंडियन पॉलिटिक्स, सारा कुछ आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो आपका रिटन एग्जाम पूछा गया, यानी कि आप लोग तो रिटन एग्जाम दे दिए। उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो छटने का चांस होते हैं, तो डीवी में लगभग 3 गुना कैंडिडेट को इसमें बुलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। तो समझ सकते हैं डीवी में अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से या रिजर्वेशन से अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर इससे आप बिलोंग करते हो तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट सही और सही डेट पर बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातों का आप सब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी माइनर गलती है जो काफ़ी बच्चे कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है। आगे बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैं मेल के बताऊंगा, फिर उसके बाद फीमेल को। अगर मेल की अगर बताएं तो युवा से 64 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी, 64 65 के अप्रॉक्स में, प्लस माइनस 1 2 हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 1 2 के प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 53 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो युवा में 62, ओबीसी में 60, ईडब्ल्यूएस में 56, एससी में 53 और एसटी में 51 के अप्रॉक्स में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आई होप ये सभी डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, क्या आप क्वेश्चन सही का बताएं या अंक का बताएं? अगर मैं आपको बता दूं, अभी आपके पास कोई भी अंक आपके पास अगर नहीं है, मैं अगर बोलूं आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डाटा अंक को लेकर नहीं है, अगर आपके पास अभी आंसर की नहीं है या ऑफिशियल, तभी आपको एग्जैक्ट रो स्कोर मालूम नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन सही को लेकर, क्या क्वेश्चंस को लेकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास अभी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं किया गया, तो जो भी बच्चे अपना रो स्कोर मिला रहे हैं वो यूट्यूब के सहायता से मिला रहे हैं। तो कोई यूट्यूब ऐसे भी टीचर हैं जो क्वेश्चन नंबर ए को सी टिक कर रहे हैं, तो कोई बी टिक करे, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो अपना आंसर को लेकर मिला लीजिएगा। अगर 60 के अप्रोक्स में अगर आपने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो। ठीक है, प्लस माइनस 1 2 हो सकता है, ज़्यादा नहीं। हाँ, 60 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है, ज़्यादा गलत इसमें भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 60 64 सही है, तो वैसा भी नहीं। 2 3 यानी कि निगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं है, तो 2 3 ही होना चाहिए। आप लोग ये सब बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा कैटेगरी था और आपने कितना आंसर सही किया, कितना क्वेश्चन सही किया, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी लेख पास जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है आंसर की के रिगार्डिंग या रिजल्ट के रिगार्डिंग या डीवी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।